भगवा लेफ्ट रेप का एक वाक़या इन दिनों सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बना हुआ है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू मज़हब अपनाकर हिंदू लड़के के साथ शादी कर लिया है। लड़की ने अपना एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने बताया है कि अहमद रज़ा ख़ान एकेडमी बरेली शरीफ से उसने अपनी तालीम मुकम्मल की है। उसका ये वीडियो जब सामने आता है तो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ मीडिया इदारों के अंदर भी ये दिखाया जाने लगता है कि एक आलिमा लड़की ने हिंदू मज़हब अपना लिया है। इस खबर की सच्चाई फिर बाद में इस तरह से सामने आती है कि रज़ा एकेडमी ने ये बताया कि इस लड़की ने हमारे यहाँ तालीम ज़रूर हासिल किया है लेकिन इसने आलिमियत मुकम्मल नहीं किया है। एकेडमी के मुताबिक बस कुछ दिनों ही उसने वहाँ पर पढ़ाई की थी। वहीं दूसरी तरफ अफरा की फैमिली ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि अफरा की उम्र सिर्फ 16 साल है और एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके हिंदू मज़हब कबूल करवाया गया है। इस सिलसिले में जब मकामी पुलिस स्टेशन ने छानबीन शुरू किया और जाकर के एकेडमी में भी उन्होंने रजिस्टर देखा तो वहाँ ये पाया गया है कि उसकी पैदाइश 2007 की है, यानी कि उसकी उम्र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 16 साल है। और जिसके बाद इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा बहस छिड़ गई है और ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर मंदिर के ज़िम्मेदारों ने और दीगर लोगों ने एक नाबालिग लड़की को किस तरीके से मज़हब तब्दील करवाया और आखिर कैसे उसकी शादी हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के वाक़यात को लेकर सोशल मीडिया पे भगवा लेफ्ट रेप की बहस फिर से ज़िंदा हो गई है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात लगातार सामने आते रहते हैं। अभी चंद दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के ही भदोही ज़िला से एक वाक़या सामने आया था जिसमें एक नौजवान जो कि डीजे का काम किया करता था, उसने अपनी फैमिली के 9 मेंबर्स के साथ हिंदू मज़हब कबूल कर लिया। और जब इस बात की खबर मकामी मेंबर असेंबली को हुई जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने भाजपा के अपने नेताओं के साथ जा करके उससे पूजा करवाया और साथ ही माला पहना करके उसका इस्तकबाल किया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से भी चंद दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि आसिफ नाम के एक नौजवान ने अपनी फैमिली के 4 अरकान के साथ हिंदू मज़हब कबूल कर लिया है। अगर हम चंद महीना पहले की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि अक्टूबर महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 10 फैमिली के 70 अरकान ने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया था और उसी वक्त मध्य प्रदेश के अंदर भी करीब 35 फैमिलीज़ ने इस्लाम मज़हब को छोड़ करके इर्तिदाद का रास्ता अख्तियार करते हुए हिंदू मज़हब अख्तियार कर लिया था। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है और इस बहस के बीच मुंबई उर्दू न्यूज़ के एडिटर शकील साहब ने एक मजमून लिखा। उसमें उन्होंने ये बताया है कि मुंबई के अंदर जब नौजवानों के ग्रुप ने इसका डेटा जमा करने की कोशिश किया और पता लगाया कि इस तरह के वाक़यात कितने ज़्यादा सामने आते हैं, तो मालूम हुआ कि हर महीने सिर्फ मुंबई के अंदर 35 लड़कियां शादी करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियाँ होती है। इस पर उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया कि अगर सिर्फ मुंबई के अंदर हर महीने 35 लड़कियाँ इस तरफ जा रही है तो पूरे मुल्क के अंदर डेटा कितना ज़्यादा होगा। लेकिन इस सिलसिले में कोई डेटा पूरे मुल्क में जमा नहीं किया गया, लिहाजा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मगर मुंबई के डेटा को सामने रखते हुए लोग अपने अपने तौर पर तज्जिया कर रहे हैं और ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां हिंदू मज़हब कबूल कर रही है। लेकिन वो तमाम वाक़यात जो सामने आए हैं उनका जब तज्जिया किया जाता है तो ये पाया जाता है कि उन तमाम वाक़यात के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के मामलात होते हैं, यानी मोहब्बत के जाल में फंसा करके उन्हें हिंदू मज़हब कबूल करवाया जाता है और फिर उससे शादी की जाती है। इस वाक़या को भगवा लेफ्ट रेप इसलिए भी कहा जा रहा है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश मौजूदा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयानात भी सामने आ चुके हैं और इस तरीके से कई भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और भगवा तंजीमों के लीडरान के बयानात भी सामने आते रहे हैं, जिसमें ये कहा जाता रहा है कि एक लड़की के बदले में एक हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उसके बदले में 10 मुस्लिम लड़कियों को 70 मुस्लिम लड़कियों को उठा करके लाओ और घर वापसी अपनी बहनों की कराओ, क्योंकि उन पर वहाँ जुल्म होता है। लिहाजा इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये वाक़यात नॉर्मल वाक़यात नहीं है। लड़कियां अपनी मर्जी से सिर्फ नहीं जा रही है बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें बहलाया फुसलाया जा रहा है।